नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया और इस समय आप देख सकते हैं मेरे साथ कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने आज रोड बंद करके जिस प्रकार से कल घाटी कश्मीर में फिर मिनॉरिटी टारगेट्स को चलते जो है मारा गया, वहाँ पे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का जो वहाँ का जो उनके समुदाय के व्यक्ति की जो मृत्यु हुई और उसको मारा गया, उसको लेके जो है आज फिर इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट ये है कि युवा राजपूत सभा ने आज अपना समर्थन जो है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो पीएम पैकेज के तहत घाटी कश्मीर में पोस्टेड है उनको जो है वो दिया है। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। युवा राजपूत सभा ने आज जो है वो धरना प्रदर्शन पे आके जो है अपना समर्थन जो है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज पीएम पैकेज के तहत जो घाटी कश्मीर में है उनको दिया है। क्या कुछ कहते हैं राजन जी, आपने आज एक बार फिर जो है वो समाज सेवा के चलते जिस प्रकार से आप अक्सर रोड पे आते हैं, लेकिन आज आपका समर्थन जो है वो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज को आया। देखो, बड़े दुख की बात है कि ये जो हो रहा है जम्मू कश्मीर में, मेरे ख्याल से जो पहले था वो अब हमें लगना लगा कि पहले की सरकारें अच्छी थी। अगर इस जो हम कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, ठेकेदार बने हुए हैं जो हमारे, अब चुन के 20 में से एक बंदे को चुन के गोली मारी जा रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है। ये अपने लिए हक नहीं मांग रहे हैं, हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, हिंदुओं के लिए मांग रहे हैं जो श्रीनगर में रह रहे हैं, उनको चुन के मारा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, बीजेपी सोई हुई है। क्यों नहीं बोल रही बीजेपी? आज से पहले जब कश्मीर में गोली चलती थी तो उसकी आग जम्मू में लगती थी, लेकिन आज वोट बैंक की राजनीति हो रही है जम्मू में कोई, क्योंकि इनकी सरकार है, सेंटर में ये है, स्टेट में ये है, फिर भी इनको चुन के मारी जा रहा है। इसका जवाब कौन देगा? इसकी जवाबदेही किसके पास है? अब आप देख लीजिए कि ये लोग अपने हक की लड़ाई के लिए जो इनके भाई वहां पे मर रहे हैं उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं और इनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, इनको लाठियों से मारा जा रहा है। ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में? मैं आपके माध्यम से अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी एलजी सरकार चल रही है? एलजी साहब क्या कर रहे हैं? इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? इन पे लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? इनके भाई मारे जा रहे हैं, इन पे गोलियां चल रही हैं, और ये जम्मू में इंसाफ नहीं मांगेंगे तो कहां पे मांगेंगे जाके? इन्होंने पिछले काफ़ी समय से इनकी डिमांड चल रही है, लगभग 90 दिन से, कि इनको जो है वो, क्योंकि घाटी कश्मीर जो है सुरक्षित नहीं है, मिनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, जैसे आपने भी कहा, खासकर हिंदू समुदाय को, और वो उसमें भी कश्मीरी पंडित समुदाय को। कल ही जो है घटना फिर सामने आई है, इनकी डिमांडों के ऊपर किसी प्रकार से गौर नहीं फरमाया जा रहा। मैं इनकी डिमांड पे नहीं, मैं हमारी अपनी डिमांड पे नहीं गौर फरमाया जा रहा। मैं तभी मैं बोल रहा हूँ, मैं आज इन भाइयों से मुलाकात करके मेरे को खुद ये लग रहा है कि इससे तो महाराजा हरि सिंह जी का शासनकाल अच्छा था, तब ये लोग श्रीनगर में तो सुरक्षित थे। आज 75 साल हम आज़ादी के बना रहे हैं, लेकिन फिर भी गोलियों के शिकार हो रहे हैं। कौन सी आज़ादी हमें मिली है? ठीक है, हम हर बात पे पाकिस्तान, हर बात पे हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन 75 साल हो गए। हमने आज़ादी जो अंग्रेजों से लड़के मांगी थी, पाकिस्तान से हमें आज़ादी नहीं मिली थी, हमें आज़ादी अंग्रेजों से मिली थी। लेकिन आज जब कोई सी भी बात का जवाब पूछने को बारी आती है तो ये पाकिस्तान पे गालियां देने लग पड़ते हैं। लेकिन हम जम्मू में, हिंदुस्तान में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, जो महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा गुलाब सिंह जी खरीदे हुए स्टेट है। और तब ये इनसे पूछो कि वो शासनकाल अच्छा था या ये शासनकाल अच्छा था? तब ना तो गोलियां चलती थी, ना तो हिंदू मुस्लिम था, ना तो हिंदुस्तान पाकिस्तान था। लेकिन आज इन सरकारों की वजह से, इन लोगों की लीडरान की वजह से ये सब हालात हैं। हम युवा राजपूत सभा इनके साथ खड़ी है, लेकिन जो ये बात है कि लाठियां, हर चीज पे लाठियां, कब तक आप लाठियों से इनको मारते रहोगे? ये श्रीनगर नहीं, ये जम्मू है। अगर ये अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं तो इनकी बात सुनिए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए। बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रेस क्लब पे, युवा राजपूत सभा सड़कों पे बैठी हुई है, छुट्टी मांग रही है, लोग इंसाफ मांग रहे हैं। और ये बीजेपी वाले जो हैं वो अंदर जाके माइनिंग की खुशी बना रहे हैं कि तवी का टेंडर खुल के। ये कहाँ की बातें हो रही हैं जम्मू में? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर टेंडर के लिए तो बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने, कहाँ की तवी की? मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये जो 2-4 सालों में या 10 सालों में पीछे में हमने जो सुना है वो किसी ने नहीं सुना था। माइनिंग माफिया, लिक्विड माफिया, कौन कौन से माफिया लोग आ गए हैं। जब भी ये तो सर्विस कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, अगर उन गलती से कोई फार्म लग भी जाता है, वो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे माफिया। ये बताओ कहाँ से लोग आ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ये सब होने, पहले तो होता था बंदे सेलेक्ट हो जाते, बाद में पैसा चलता था। अब इन्होंने बोला नहीं, पहले ये रिटर्न होगा, उसके बाद टेस्ट होगा।
तो जब रिटर्न पास करके पैसा चल गया, जो दौड़ गए हैं फिर पैसा चल गया। बॉर्डर बटालियन के लोग जब लिस्ट निकलनी थी, नहीं जी कुछ लोग रह गए हैं। समझ लो कि धोखे पे धोखा हम खास करके हम जम्मू के लोगों के साथ हो रहा है। जो कश्मीर बचे खिंचे हिंदू हैं वो भागने की फिराक में हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूँ, जैसे आप 90 के दशक में सोए हुए थे, ऐसे ही अभी सोए मत रहना। जो बचे खुचे वहाँ पे लोग हैं उनकी रक्षा करो, उनकी बातें सुनो, इनसे बैठ के बात कीजिए, इनको डंडे मत बरसाइए, क्योंकि डंडों से मसले हल नहीं होते, बातों से मसले हल होते हैं। मैं एलजी साहब से कहना चाहूँगा कि ये जो लोग ठंडी में बर्फ में रहना पसंद करते हैं, आज पसीने से लथपथ तवी वाले पुल पे कपड़े फाड़ दिए जाते हैं इनके, ये देखिए हालत, और पूछने वाला कोई नहीं है। मैं इसी सरकार से कहना चाहूँगा कम से कम इन लोगों की बात तो सुनी जाए। देना ना देना अलग की बात है, कम से कम इन लोगों से बात तो की जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम राजपूत समाज इनके साथ खड़ा है। जिसके साथ भी बेइंसाफी होगी तो हम आपको इनके साथ खड़े नजर रहेंगे। आपने देखा यहाँ पे युवा राजपूत सभा ने जो है साफ समर्थन जो है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो पीएम पैकेज के तहत लगी है उनको दिया, और साफ तौर पे कहा है इससे अच्छा जो टाइम था वो महाराजा हरि सिंह जी का था। वहाँ पे ना तो रोड पे कोई आता था, आज की डेट में चाहे नौजवान हो, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हो, जहाँ जम्मू के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो, वो रोड पे है। मेरे साथ इस समय पीएम पैकेज के तहत जो उनकी मुलाजमात हैं वो भी जुड़ रखे हैं। क्या कुछ कहते हैं, क्या कहेंगे? आज आपने रोड बंद की है, तभी बंद कर दिए, क्या हो गया? देखिए, पिछले 100 दिन है हिंदू के लिए, कश्मीरी हिंदू या बाहर से कोई भी माइनॉरिटीज के लिए सेफ नहीं है। तो लेकिन सरकार डिनाइल मोड में थी। उसके बाद हमारी एक बहन रजनी बालाजी की हत्या हुई तो सरकार फिर भी डिनाइल मोड, सरकार डिनाइल मोड में थी और सरकार सिर्फ खोखले वादे खोखले दावे कर रही थी। तो अब कल आप जिस प्रकार से एक वहाँ पे शुपियान में जिस प्रकार से किलिंग हो गई, टारगेट किलिंग, नाम पूछ के उनको मारा गया, तो अब सरकार क्या कहती है? सरकार अपनी जो स्टैंड है, सरकार आपको मिलना शुरू हो गया। आपके जो कम्युनिटी के पहले ऑर्गेनाइजेशन थी वो अभी मैंने देखा कि लगभग 80 दिन के बाद उनको कहीं ना कहीं अभी ख्याल आया कि इनके प्रति समर्थन देना, और जम्मू के अंदर भी समर्थन मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, हम इनका धन्यवाद करते हैं। कश्मीर चाहे हमारी कम्युनिटी के से हैं, वो भी अब हमें समर्थन देना शुरू कर दिया। यहाँ युवा राजपूत सभा है, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने भी हमें समर्थन दिया, और इन्होंने ये भी कहा कि हम आगे भी जब भी आपका प्रदर्शन होगा हम साथ रहेंगे। तो हम इनसे और भी बाकी लोगों से, जितने भी हिंदू लीडर्स हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि ये कहा कि जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं इस मसले को हल्के से ले रही है। क्या कहते हैं आप इसमें? बिल्कुल, वो जैसे 32 सालों से डिनाइल मोड में है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडित को एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया गया पिछले 32 सालों से। कश्मीरी पंडित को पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया गया, और आप देख सकते हैं आज धरना प्रदर्शन पे उतरे थे, किस तरीके से इनकी टी शर्ट जो है, हालांकि जनेऊ बाहर दिख रहा है, पंडित जी हैं और घाटी कश्मीर से हैं और वहाँ पे पोस्टेड हैं पीएम पैकेज के तहत। क्या कहेंगे, क्या पूरी वारदात है? आज पिछले 100 दिनों से हम प्रोटेस्ट पे है। आरसी ऑफिस में काम प्रोटेस्ट चल रहा था रिलोकेशन के लिए, क्योंकि हमारे भाई मारे जा रहे हैं। कल जब हमने फिर से सुना कि कल हमारी 2 भाइयों पे अटैक हुआ जिसमें एक सुनील भट्ट जी की शहादत हो गई, तो उसमें हम आक्रोश में आके, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी बात सुन नहीं रही, एक पे एक मारा जा रहा है और वहाँ पार्लियामेंट में अलग अलग भाषण दिए जा रहे हैं कि वो सेफ है। तो कल आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला। उस पीसफुल प्रोटेस्ट के तहत जब हम पतवी ब्रिज पे आ गए, जब हमारे लोग थोड़े नीचे बैठ गए, वहाँ पे पुलिस कर्मियों ने उनको ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की। उसी छीना झपटी में मेरी ये टी शर्ट भी कर गई। लेकिन हमारा गवर्नमेंट से यही कहना है कि जब ऐसे हालात है तो आपकी पुलिस आपके अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाती है और छीना झपटी में आपको ले जाते हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी को कौन देखेगा? आज आपने देखा हमारे 2 भाई वहाँ पे बेहोश हो गए, एक भाई ने ऑलमोस्ट खुदकुशी करने की कोशिश की, क्योंकि हम आजकल एक जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ पर? हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं हमारी ज़िंदगी बचाओ, ज़िंदगी बचाने में वो रह गए। ऊपर से उनका वहाँ से ऑर्डर आता है, फरमान आ जाता है, तनख्वाहें बंद कर देती है। सैलरी आ रही है? सैलरी बंद है सबकी नहीं, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोगों की सैलरीज बंद है। और ये भी धमकियाँ अभी ऑप्शनली नहीं है, धमकियाँ आ रही अब सैलरीज बंद हो जाएंगी। आप मुझे बताओ, हम 4 मेंबर्स की फैमिली होती है, 5 मेंबर्स या 7 मेंबर्स, हमारी फैमिली किस बात पे पलेगी? हमें किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? हमें डर है वहाँ पे, और वहाँ पे जो है गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल हुई है इनको वहाँ पे बचाने में, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने, सेफ्टी प्रोवाइड करवाने में। और जब यहाँ पे आक्रोश कर दिखाते हैं ये अपने हक और हकूक़ के लिए, तो इनके साथ छीना झपटी जोर ज़बरदस्ती होती है। बहरहाल जिसके फलस्वरूप आप देख सकते हैं कपड़े भी इनके जो है फट जाते हैं। ये क्वेश्चन कर रहे हैं गवर्नमेंट से, हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? हम जीना चाहते हैं,
समर्थन इनको मिल रहा है, लेकिन फिर भी सैलरी बंद है और सैलरी बंद के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हमारा परिवार जाए कहाँ। घाटी कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ टारगेट स्किलिंग के मसले हैं, वहाँ पे डर है, हो सकता है कि अगला नंबर किसी का इन्हीं में से हो, इसलिए वो यहाँ जा नहीं सकते। गवर्नमेंट जो है सैलरी बंद करके बैठी हुई है, यहाँ पे अक्रोश नहीं करने दिया जा रहा, तो जाएँ कहाँ। पीएम पैकेज के एम्प्लॉय इस समय सबसे बड़ा सवाल ये कर रहे हैं। जी सर। देखिए, जिस प्रकार से कश्मीर में कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वहाँ पे अच्छे से काम करे। ये पिछले 32 सालों से चलता आ रहा है, चाहे कोई भी सरकारें रही हो, उन सरकारों से हमें वैसे भी कोई अपेक्षा नहीं थी कि वो कश्मीरी पंडित की कहीं ना कहीं बात करेंगे। लेकिन जब से केंद्र में और यूटी में भाजपा सरकार आई थी, पिछले 8 सालों से बीजेपी की सरकार है हमारे यूटी में, तो हमें इस सरकार से काफ़ी उम्मीदें थी कि ये हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन इस सरकार ने भी चुप्पी साधी है और ये उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की बात सुन रहे हैं जिन ब्यूरोक्रेट्स ने पूरे यूटी में तबाही मचा के रखी है। जैसे कि आपने कल भी देखा, इससे पहले जब राहुल भट्ट की शहादत हुई तब भी डीसी बडगाम जिम्मेदार थे, उसके कातिल निकले। आज भी अगर रजनी बालाजी को देखा जाए, सीओ कुलगाम जिम्मेदार थे, क्योंकि उसके परिवार ने बयान दिया कि सीओ कुलगाम को उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, ये मीडिया में भी रिकॉर्डेड है। कल भी अगर आप मीडिया बाइट सुनोगे उसके परिवार वालों की, तो वो ड्यूकाम साहब के पास गए थे, वो डीसी कुलगाम के पास, डीसी शुपियन के पास गए थे कि हमें सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये ब्यूरोक्रेट्स है, ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वहां पे आराम से रहे और उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं, बलि के बकरे के तरह उनको काटा जा रहा है। कहीं भी कश्मीरी पंडित की कश्मीर ब्यूरोक्रेसी में सुनवाई नहीं हो रही है। अदरवाइज कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू की कश्मीर के अंदर, अपने भारत के अंदर, अखंड भारत के अंदर ये दशा नहीं होती। जिस प्रकार से आपने देखा कश्मीर में तिरंगा रैलियां निकली, तो उसका बलिदान, उसका खमियाजा फिर से कश्मीरी हिंदू को देना पड़ा और उसके जनेऊ को, कश्मीरी हिंदू के जनेऊ को फिर से कल लोहू लोहान किया गया, जो 32 साल से चलता आ रहा है। मैं एलजी सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी से यही गुजारिश करूंगा कि इन ब्यूरोक्रेट्स को आप दफा कीजिए कश्मीर घाटी से। ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो है सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। बडगाम की बात हो, शपैया की बात हो, कुलगाम की बात हो, रजनी बाला, राहुल भट्ट, और जो कल जो एक बार फिर जो है फायर करके जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के जो सुनील भट्ट जी हैं उनको जो है वो मार दिया गया। तो इसमें भी जो है डिबकाम कश्मीर के पास गए थे और उन्होंने गुजारिश की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सुरक्षा प्रोवाइड कर देनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा प्रोवाइड करने में वो फेल हुए। तो कहीं ना कहीं सवाल अभी जो है सरकार के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और जो आम जनता है, सिर्फ मैं कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ की नहीं करूँगा, बाकियों की भी जो है कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा है। मेरे साथ इस समय बासु हैं जो जम्मू से हैं, यूनिवर्सिटी से, क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश। बासु क्या कहेंगे? जी, मैं डुग्गर स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते आज पूरी तरह से समर्थन करता हूं कश्मीरी पंडित समुदाय का। देखिए, बात सबके सामने क्लियर है, तिरंगा रैली निकलती है, कश्मीर में बलिदान देना पड़ता है कश्मीरी पंडितों को। वो देखिए हमारे भाई वहाँ पे खड़े हैं, कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पे इनको टारगेट किलिंग की जाती है, जम्मू में बात रखते हैं कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। गलती क्या है कि इन्होंने एक जनेऊ पहना है, ये हिंदू है, बस यही इनकी गलती है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त है कि सबका ये मानना था कि बीजेपी की सरकार जब आएगी तो एटलीस्ट हिंदू माइनॉरिटी जो J&K के अंदर हैं वो सेफ होंगे, पर 1% भी उस चीज़ के लिए हमें काम देखने को नहीं मिल रहा है। कश्मीरी पंडित समुदाय को कश्मीर में सिक्योरिटी नहीं दी जाती, टारगेट किलिंग नाम दे के पहले इनकी किलिंग की जाती है। मेरा ये मानना है कि 90 में भी ऐसे हालात नहीं होंगे जितने आज 2022 में मोदी सरकार के अंडर हैं। मेरी ये अपील है अपने पूरे जम्मू के जितने भी अंदर हमारे समाज है, मैं उनसे अपील करता हूं जो नेशनलिस्ट माइंडेड लोग हैं कि इनका हमें साथ देना चाहिए। ये एक ऐसी वतन परस्ती कौम है जिन्होंने कश्मीर के अंदर अगर झंडा लहराया, भारत का परचम लहराया, तो कश्मीरी पंडित भाइयों ने लहराया। आज हमारा ये वक्त है कि आज हम इनकी सपोर्ट करें, इनकी जो टारगेट किलिंग है उनके खिलाफ बात करें। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कान में जूं नहीं रेंग रही है, पर ये हमारी अपनी निजी जिम्मेदारी है कि हम इतनी बुलंद आवाज़ में एक ही आवाज़ के साथ कश्मीरी पंडितों की सहायता करें, इनकी सपोर्ट करें कि इनको सिक्योरिटी दी जाए। ये जो ज़िंदगी कश्मीर में जी रही है कोई इंसानी ज़िंदगी नहीं है, इसमें इनको सिक्योरिटी जब तक नहीं दी जाती, जब तक इनकी ज़िंदगी प्रॉपर एक एज अ ह्यूमन बीइंग इनको लाइफ क्वालिटी नहीं दी जाती, तब तक हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलते रहेंगे, हम सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे। और मीडिया से भी यही मेरी अपील है कि इस मुद्दे को जितना हो सके उतना उठाओ। ऐसा नहीं है कि अब सीधे अगली किलिंग के वक्त ही लोग बाहर आएंगे। अगर ये आज आपके पास मौका है अपनी आवाज़ बुलंद करने का, तो इस आवाज़ को दबने नहीं देना। जय हिंद।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कश्मीरी पंडित समुदाय पीएम पैकेज के तहत जो घाटी कश्मीर में पोस्टेड है उन और जो है समर्थन युवा राजपूत सभा से मिला है और उनके जो सदस्य हैं प्रधान है साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि सरकार बुरे तरीके से जो है वो फेल हो गई है सुरक्षा मुहैया करवाने में कश्मीरी पंडित समुदाय को कश्मीर घाटी के अंदर। आखिर में बात करने की कोशिश करेंगे क्या डिमांड करना चाहेंगे आप? वैसे हमें तो पता 90 दिन से क्या डिमांड कर रहे हैं लेकिन फिर भी अभी क्या कहना चाहिए? सर 100 दिन से एक ही डिमांड है कि हमें कश्मीर घाटी से बाहर लाया जाए, हमारी नौकरियां हमें यहां दी जाए। मैं बार बार कह रहा हूं ये नौकरियां आपने हमें कोई एहसान के तहत नहीं दी है, हमने कॉम्पीट किया था। अगर आप 1989 से 2010 तक का कश्मीरी पंडित्स का कोटा देखते रहबले तालीम, रहबले खेल, रहबले जंगलात सब में कश्मीरी पंडित्स की पोस्ट थी, लेकिन उसमें सारे वो वंचित रहे क्योंकि वो एक्सोडस थे वहाँ से, वो एक एग्जाइल में ज़िंदगी कश्मीर जम्मू में जी रहे थे। और मैं शुक्रिया करता हूँ अपने डोगरे भाइयों का जिन्होंने हमें यहाँ पनाह दी, हर बार हमारा हाथ थामा, जब भी हम मुश्किलों में थे हमारा हाथ पकड़ा, आज भी हम मुश्किलों में थे आज भी ये हमारे समर्थन के लिए आए। हर बार यही हमारा दर्द समझते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन जिसके कानों से जूं नहीं रेंग रही, सरकार से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, आपने नौकरी देके कोई ऐसा नहीं किया, वो हमारा हक था और ये कोई मजबूरी नहीं है मेरी कि मुझे कश्मीर में नौकरी करना है। जब आपने JKUT बना ली, जब आपने UT बना ली तो फिर डिवीज़न क्यों? फिर सारा एक जैसा है, फिर कहीं से कहीं भी भेज सकते हो किसी को नौकरी करने के लिए। क्या मजबूरी है कि आपको कश्मीर में ही करना है? इज इट अ लाइक कि आपको अपना पॉलिटिकल एजेंडा हासिल करना है हमें कश्मीर में रख के? आर वी द कैनन फॉडर्स? क्या हम बलि के बकरे हैं? वहाँ पे हालात वहाँ खराब है, आए दिन मारे जा रहे हैं। आपको बोला था वहाँ एक और किलिंग होगी, आगे भी होगी, बोलते जा रहे हैं क्योंकि आप सक्षम नहीं रहे कश्मीरी पंडित्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। 2 घर वहाँ रहते थे जो भागे नहीं, उन दोनों घरों पे भी अटैक हुआ। कैसे सिक्योरिटी देंगे आप वहाँ पे? 5000 लोगों को सिक्योरिटी देंगे? टीचर पढ़ाएगा क्या? किसको सिक्योरिटी देंगे? कोई भी सेफ नहीं है। इसीलिए संज्ञान लीजिए। LG साहब ने परसों एक स्टेटमेंट का 1 साल में सारी गन खत्म कर देंगे और एक और परसों बोला था। आप खुद सोचिए, हाइब्रिड टेररिज्म इतना अंदर चला गया है, हर घर हर गांव से गन निकल रही है, आए दिन आर्म्स एम्यूनेशन पकड़े जा रहे हैं। किस लिए पकड़े जा रहे हैं? रिजल्ट आपके सामने देखिए, जेनोसाइड्स हो रहे हैं लगातार। जो आपके सिंपैथाइजर है उनको मारा जाता है, जो आपके साथ है उनको मारा जाता है, जो आपकी कम्युनिटी के साथ है उनको मारा जाता है, जो आपकी कम्युनिटी में है उनको मारा जाता है। कब ये ब्लडशेड बंद होगा? संज्ञान लीजिए। एक जिंदगी जाना आसान नहीं है। कश्मीरी पंडित बचा ही कितना? आप कितनी बार मारोगे? लो खत्म कर दो, यहीं पे खत्म कर दो। आप वंस फॉर ऑल एक बार ही फैसला ले लीजिए। इंस्टॉलमेंट्स में मारना अच्छा नहीं है, या तो हाँ कीजिए तो ना कीजिए। हम रिजाइन कर देंगे इस नौकरी से, आग लगे इन नौकरियों को, बाढ़ में जाइए। हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट हमें प्यारी है। 30 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने यही चीज़ वहाँ से छोड़ के आए थे। उसके बाद हमें उम्मीद थी कि जब भाजपा सरकार आएगी शायद कुछ अच्छा सोचेगी हमारे लिए। 100 दिन से हम ये डिमांड कर रहे हैं, 100 दिन से एक भाजपा का बंदा हमारे स्टेज पे नहीं आया, एक बीजेपी का बंदा हमारे स्टेज पे नहीं आया पूछने कि आपका हाल क्या है। हम उनके बच्चे नहीं हैं? बोलिए हमें। 100 दिन से एक डेलीगेशन हमारे स्टेज पे नहीं आई कि बोलो बच्चों आपकी क्या डिमांड है। बस चुप्पी साधे क्या? कितनी देर आपको और चुप्पी साधनी है? सवाल जो है समय भाजपा पे भी आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे और सरकार पे तो आ ही रहा है। भाजपा का कोई भी लीडर जो है इनसे मिलने नहीं आया आज तक और ना ही पूछने आया कि भाई किस वजह से आप जो है धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। बहरहाल जम्मू के अंदर इनको समर्थन मिलता हुआ और इनके कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी लगभग 90 दिन के बाद कहीं ना कहीं उनकी नींद खुली है, वो भी अभी इनको समर्थन दे ही रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि वो उनको समर्थन देने आ रहे हैं। तो डिमांड एक ही है कि संज्ञान लिया जाए। वहाँ पे सुरक्षित नहीं है घाटी कश्मीर में कश्मीरी पंडित, चाहे वो मुलाजिम हैं जहाँ जो पहले जिन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा था 90 के दशक में, वो भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को जल्द से जल्द संज्ञान लेने की ज़रूरत है। इसी जद्दोजहद के साथ अपने हक और हुकूक के लिए जो है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ पीएम पैकेज तहत जो घाटी कश्मीर में पोस्टेड है जम्मू में धरना प्रदर्शन करता हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, हम रिज़ाइन दे देंगे, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कश्मीरी पंडित समुदाय के द्वारा ये जो वाक़या कहा गया है हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इस जानकारी को जो है साझा कर सके।